Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. Today, we will start a new chapter solids, liquids and gases. आज हम सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं और गैसेस किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. Everything we see around us is matter. हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ क्या है, मैटर. फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोथ्स, फूड, बैग, बुक्स, टेबल, चेयर, ये सब कुछ क्या है, मैटर. आसपास की सारी चीज़ें हमारे मैटर हैं. मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस. ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास होता है, मास यानी उसका वेट, जिन चीज़ों से वो चीज़ बनी हुई होती है, ठीक है. तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका वेट होता है या मास होता है और जगह घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक वेइंग मशीन पर, जिस पे आप वेट नापते हो किसी भी चीज़ का, वेइंग मशीन पर एक खाली ग्लास रखोगे तो वो क्या कुछ हल्का होगा. अगर आप उस ग्लास को पानी से भर देंगे तो उस ग्लास का वेट बढ़ेगा या नहीं, ऑब्वियसली उसका वेट बढ़ जाएगा. इसका मतलब क्या है कि एक खाली ग्लास का वेट कम था और जब हमने उसमें पानी भर दिया तो उसका वेट बढ़ गया, यानी उसमें मैटर क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया, तो इसीलिए उसका वेट बढ़ गया. इसका मतलब कि मैटर में वेट होता है यानी मास होता है. अगर कोई भी चीज़ कहीं रखी है तो क्या हम उसकी जगह पर कुछ और रख सकते हैं. जैसे अगर कहीं पर कोई टेबल रखा है तो क्या उसकी जगह पर हम कोई और थिंग रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं ना. अगर एक कंटेनर में या किसी बर्तन में कोई लिक्विड भरा हुआ है तो क्या उसमें हम कुछ और भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं ना. इसका मतलब जो मैटर होता है वो स्पेस घेरता है, यानी उसको जगह चाहिए होती है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, मैटर. नेक्स्ट इज डिफरेंस. और क्या है डिफरेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस में. फर्स्ट पॉइंट है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. सॉलिड का जो शेप और वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है. वॉल्यूम यानी वेट. आपने देखा होगा कोई सॉलिड चीज़ है जैसे टेबल, चेयर और बॉटल, ग्लास या कोई और सॉलिड चीज़ जैसे आपकी बुक्स, कॉपीज़, इन सब का जो वेट होता है और शेप होता है ये हमेशा एक जैसा रहता है ना, या कुछ टाइम बाद चेंज हो जाता है. नहीं, इनका शेप और वेट सेम रहता है. तो इसका मतलब ये क्या है, सॉलिड हैं. सॉलिड में कभी भी शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ये दोनों चीज़ें फिक्स रहती हैं. नेक्स्ट इज़ लिक्विड. लिक्विड में नो फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम होता है, यानी लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, बट इसका जो वेट होता है या वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है. जैसे अगर आप एक बॉटल में पानी भर कर रखेंगे तो पानी उस बॉटल का शेप ले लेता है. फिर जब आप बॉटल से उस पानी को किसी बाउल में डालेंगे तो वो बाउल का शेप ले लेगा. उसी पानी को फिर आप किसी ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा. इसका मतलब पानी का या लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, इनका शेप चेंज होता रहता है. बट अगर आपके बॉटल में 1 लीटर वाटर था तो वो बॉटल का पानी आप जिस भी चीज़ में डालेंगे पूरा वो 1 लीटर ही रहेगा, उसकी क्वांटिटी नहीं चेंज होगी, उसका वेट नहीं चेंज होगा. इसलिए इनका शेप चेंज होता है बट वॉल्यूम चेंज नहीं होता है. देन नेक्स्ट इज गैस. गैस हैज़ नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम. गैस का ना कोई फिक्स्ड शेप होता है, ना ही कोई फिक्स्ड वेट होता है और वॉल्यूम होता है. गैस को आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे या भरेंगे वो उसी का शेप ले लेगी, यानी इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता और इसका कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं इसके पार्टिकल्स. तो इनको अगर हम खुले में रखेंगे तो हम इन्हें वेट नहीं कर सकते हैं, इनका वेट नहीं नाप सकते हैं, इसलिए इनका कोई फिक्स शेप और कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिड का
सॉलिड इज़ इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि प्रेशर डालने पर या उसको प्रेस करने पर क्या वो दबता है। तो कोई भी सॉलिड चीज़ जो भी प्रेस करते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर या आयरन की कोई चीज़ हो गई जैसे आयरन रॉड, तो अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो क्या उसका शेप में कोई चेंज आएगा या वो आप प्रेस कर पाएंगे? प्रेस नहीं कर पाएंगे ना, उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आपके प्रेस करने का। इसका मतलब वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कुछ चीज़ें और भी होती हैं जिनको अगर आप प्रेस करेंगे तो वो वापस अपने शेप में आ जाते हैं, जैसे कि स्पॉन्ज को जब आप प्रेस करते हैं तो वो दब जाता है, बट जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं वो दोबारा अपने शेप में आ जाता है। तो वो भी सॉलिड की ही कैटेगरी में आएगा। जो चीज़ें दब जाती हैं बट तुरंत ही अपने शेप में वापस आ जाती हैं, उन्हें भी हम सॉलिड कहेंगे। नेक्स्ट इज लिक्विड। लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी अगर किसी कंटेनर में आपने कोई जूस, मिल्क या वाटर फिल करके रखा है तो क्या आप उसे किसी भी मशीन से या हाथ से प्रेस कर सकते हैं? नहीं प्रेस कर सकते हैं। ना ही अब आपने मान लीजिए कंटेनर में भरा है किसी मिल्क को, तो अगर आप उसके ऊपर कोई और चीज़ रखेंगे या कोई और चीज़ डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो मिल्क उस कंटेनर से बाहर निकल के गिर जाएगा, यानी आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। आप अगर किसी और चीज़ को उसमें डालेंगे तो वो चीज़ जगह घेरेगी अपनी और उतना लिक्विड वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट वो कंप्रेस नहीं हो सकता है। तो लिक्विड भी क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, यानी प्रेस नहीं हो सकता है। देन नेक्स्ट इज गैस इज कंप्रेसिबल। गैस क्या है, कंप्रेसिबल है, यानी गैस को आप प्रेशर के साथ एक कंटेनर में भर सकते हैं। जैसे आप एक बलून में जब हवा भरते हैं तो आप उस बलून के शेप को चेंज कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, तो यानी वो कंप्रेसिबल है। नेक्स्ट इज रिजिड। सॉलिड का जो शेप होता है वो चेंज नहीं होता है, ना ही वो बहता है। रिजिड का मतलब क्या है, उसका फिक्स शेप है, शेप चेंज नहीं होता है और वो बह नहीं सकता है। तो सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। लिक्विड और गैस फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड का क्या मतलब होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें बहने की क्वालिटी हो, या अगर आप उसे केवल एक सरफेस पे गिरा दें, फ्लैट सरफेस पे गिरा दें तो वो फैल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो लिक्विड को जब आप एक बॉटल से नीचे गिराते हैं या किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो बहता है, फैलता है, तो इसीलिए लिक्विड में क्या होता है, फ्लूइडिटी होती है। सेम गैस के साथ भी होता है। गैस को अगर आप एक कंटेनर से बाहर निकालेंगे तो वो क्या होगा, चारों तरफ स्प्रेड होने लगेगा, यानी फैलने लगेगा और बहेगा। तो इसीलिए गैस भी क्या होता है, फ्लूइड होता है। नाउ लास्ट पॉइंट इज डू नॉट फिल कंटेनर कम्प्लीटली। अब मान लीजिए आपने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, उस बड़े से बर्तन में अगर आप किसी सॉलिड बॉल को डालते हैं तो क्या वो बॉल पूरे कंटेनर को भर लेगा? नहीं भरेगा ना, वो केवल उतनी ही जगह लेगा जितना उसका साइज़ है, बाकी का कंटेनर खाली रहेगा। तो इसीलिए सॉलिड क्या करते हैं, सॉलिड किसी भी कंटेनर को, यानी जिसमें सामान रखते हैं, उस चीज़ को फिल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डू नॉट फिल कंटेनर कम्प्लीटली। मतलब अगर आप एक ग्लास लेंगे या एक कंटेनर लेंगे, उसमें थोड़ा सा लिक्विड डालेंगे तो जितना आप लिक्विड डालेंगे वो नीचे से फिल होता हुआ ऊपर की तरफ जाता है ना, तो जितना आप डालेंगे वो उतना ही कंटेनर फिल करेगा, पूरे तरीके से किसी कंटेनर को फिल नहीं कर सकता है। देन लास्ट इज गैस फिल कंटेनर कम्प्लीटली। अगर आप एक बलून लेकर उसमें हवा भरेंगे तो उस बलून में जितनी जगह है उस सारी जगह में गैस भर जाएगी ना, तो गैस किसी भी कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूजेस ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड का यूज़ हम कहाँ कहाँ और कैसे करते हैं। सॉलिड्स लाइक मड, ब्रिक, सीमेंट आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स। मड यानी कीचड़, ब्रिक यानी ईंटें और सीमेंट, ऐसे सॉलिड्स का यूज़ हम बिल्डिंग बनाने के लिए या घर बनाने के लिए करते हैं।
Wood is used for making furniture. It is also used as firewood. Wood जो कि एक सॉलिड है, उसका यूज़ हम फर्नीचर की तरह करते हैं और आग जलाने के लिए भी करते हैं. Iron is used for making machines, bodies of buses and many other articles. आयरन का यूज़ हम मशीन बनाने के लिए, बस की बॉडी बनाने के लिए और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए करते हैं. लोहे का यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, है ना. एल्यूमिनियम, ब्रास एंड कॉपर आर यूज्ड टू मेक वेसल्स. एल्यूमिनियम, ब्रास यानी पीतल और कॉपर जैसे सॉलिड चीज़ों का यूज़ हम वेसल यानी बर्तन बनाने में करते हैं. मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल्स वी टेक आर सॉलिड्स. एग्जाम्पल राइस, वीट, दाल्स, शुगर एक्सेट्रा. हम जो कुछ भी फूड आइटम्स खाते हैं उनमें ज़्यादातर चीज़ें सॉलिड होती हैं, जैसे कि चावल, गेहूँ, दाल, चीनी. कॉटन, वूल एंड सिल्क आर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स. कॉटन, वूल और सिल्क का यूज़ हम क्लोथ्स बनाने के लिए करते हैं, तो क्लोथ्स भी क्या है, सॉलिड थिंग है. पेपर इज़ यूज टू मेक न्यूज़पेपर्स, बुक्स एक्सेट्रा. पेपर का यूज़ न्यूज़पेपर और बुक्स बनाने में किया जाता है, यानी वो भी सॉलिड है. नेक्स्ट है यूजेस ऑफ लिक्विड्स, यानी लिक्विड्स का यूज़ हम कैसे करते हैं. वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन लिक्विड. वाटर सबसे कॉमन लिक्विड है. इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग. इसका यूज़ हम पानी पीने के लिए, कुकिंग यानी खाना बनाने के लिए, वॉशिंग यानी वॉश करने के लिए, कूलिंग यानी ठंडा करने के लिए, वाटरिंग प्लांट्स यानी पेड़ों को पानी देने के लिए, और पुटिंग आउट फायर यानी फायर को बुझाने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं. वाटर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर प्लांट्स. वाटर प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है. वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फैक्ट्रीज़. फैक्ट्रीज़ में भी जो रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है या जो भी प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसको तैयार करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. डिस्टिल्ड वाटर इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज़. कार में जो बैटरी लगी होती है उसमें डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. केरोसिन इज़ यूज्ड इन स्टोव एंड लैम्प्स. इट इज़ यूज्ड एज अ जेट फ्यूल. केरोसिन यानी मिट्टी के तेल का यूज़ हम स्टोव जलाने में और लैम्प जलाने में करते हैं. केरोसिन का यूज़ जेट में यानी उड़ने वाले जहाज़ में एज फ्यूल किया जाता है, यानी ईंधन की तरह यूज़ किया जाता है. डीजल एंड पेट्रोल आर यूज्ड टू ड्राइव ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स, बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा. डीजल और पेट्रोल का यूज़ ऑटोमोबाइल्स यानी कार, बस, ट्रक इनको चलाने के लिए भी किया जाता है. डीजल और पेट्रोल भी क्या है, लिक्विड हैं. सर्टेन लिक्विड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स. कुछ लिक्विड्स का यूज़ हम मेडिसिन बनाने के लिए भी करते हैं और कुछ लिक्विड्स को हम पीते हैं, जैसे मिल्क हो गया, जूस हो गया, है ना, ये सब हम पीते हैं यानी खाने में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ गैसेस, यानी गैसेस के क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम गैसेस को. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीद इन ऑक्सीजन. सभी लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन ब्रीद करते हैं, यानी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, गैस है. प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं. एयर इज़ यूज्ड टू फिल बाईसाइकिल ट्यूब्स, बस ट्यूब्स एंड फुटबॉल ब्लैडर्स. हम हवा का इस्तेमाल बाईसाइकिल के ट्यूब्स को यानी टायर को भरने के लिए, बस के ट्यूब को भरने के लिए और फुटबॉल में हवा भरते हैं हम खेलने के लिए. तो हवा भी गैसेस का मिक्सचर है. तो गैसेस से हम बाईसाइकिल के ट्यूब्स, बस के ट्यूब्स और फुटबॉल में हवा भर सकते हैं. हीलियम गैस इज़ यूज्ड टू फिल हीलियम बलून्स. बलून्स में हीलियम नाम की गैस भरी जाती है जिससे वो हवा में उड़ते हैं. कुकिंग गैस एलपीजी, यानी जो हमारे घर में सिलेंडर होता है ना कुकिंग के लिए, उसमें कुकिंग गैस यानी एलपीजी भरी हुई होती है जो कि एक गैस है.
CNG and gobar gas are used as fuels in driving vehicles like cars, autos, buses and in cooking. CNG गैस का और गोबर गैस का यूज़ हम एज फ्यूल यानी ईंधन की तरह करते हैं अपने व्हीकल्स को यानी गाड़ियों को चलाने के लिए, जैसे कार, ऑटो, बसेस एंड इन कुकिंग। और खाना बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। That's it for today's class, students. Thank you for watching.